करता हूँ। चार नागपाल जी, पहले तो बहुत बहुत आभार आरपी सिंह साहब और उनकी पूरी टीम को। शांति का दान दे करके मुझे एक मिनट सुन लो। जैसा मंच के माध्यम से कहा गया कि मैं कवि हूँ और वर्तमान में पत्रकारिता करता हूँ, कविता पीछे छूट गई और पत्रकारिता जो है थोड़ी सी आगे निकल गई है। सबसे पहले ये जो 11 बच्चे हैं जिन आज बच्चों की शादी हुई है, मैं इनके कुशल जीवन की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तथागत बुद्ध और बाबा साहब और तमाम हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद इन पर बना रहे। और बेटा एक बात कहता हूँ कि जो आज आपको बालग्राम बौद्ध जी के द्वारा भगवान बुद्ध की ये पीतल की मूर्ति दी गई है, इस मूर्ति का मान सम्मान रखना। आप कितना बौद्ध के धर्म को समझोगे, बाबा साहब के मिशन को समझोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ आज इस गौरवान्वित मंच से कि जो मूर्ति दी गई है, बुद्ध का प्रवेश आपके जीवन में हो रहा है। बुद्ध की मूर्ति को उस जगह स्थापित करना जो मूर्ति आपके जो जगह आपके सर से कम ऊपर हो, और सुबह शाम कम से कम भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बारे में समझने और पढ़ने की कोशिश करना, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। आज जिन लोगों ने आपका ये विवाह संस्कार यहाँ किया है, ये कौन लोग हैं? ये कोई हिंदू संस्कृति से आए हुए लोग हैं। साहब जो संचालन कर रहे हैं आरपी सिंह साहब, बालग्राम बौद्ध जी, चरण सिंह जी जो हमारे बीच से भी चले गए, सुदर्शन नरसिंह होम वाले, ये तमाम साथी, पवन भाई, ये वो लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास की वैचारिकी से पनप करके यहाँ तक आए हैं। तो अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये भी कालखंड में नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, आप रहोगे। जब आप रहोगे तो ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि आप खूब कमाना और कमाने के बाद में ऐसे मंच लगाना और मंच पर उन बच्चों की शादी करना जो आपकी तरह है, आपकी तारीख में। मैं चाहता हूँ आप टाटा अंबानी बने, मैं चाहता हूँ आप IAS PCS बने, मैं चाहता हूँ आप जीवन की वो हर खुशी हासिल करें जो एक मानव जीवन में चाहिए। लेकिन उसके बाद में आप बुद्ध के रास्ते, कबीर, नानक, अम्बेडकर के रास्ते चलते हुए वो चीज भी, वो काम भी करें जो आरपी सिंह साहब के नेतृत्व में यहाँ किया गया है। मैं पुनः आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं। और आपको जो बुद्ध की मूर्ति दी गई है, जो किताबें दी गई, इनको पढ़िए, अपने जीवन में उतारिए, आपका कल्याण होगा निसंकोच रूप से। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तमाम उन्हीं घरों से निकल कर के आए। अपने मन में ये मत रखना कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो। हम तमाम कभी इनके पिताजी, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, हमारे पिताजी के पिताजी, सब भूख और गरीबी से यहाँ तक आए हैं। हमारे पास में कोई क्या नाम, हम जमींदार नहीं थे, राजा नहीं थे। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आरक्षण उनकी देन, उनके संघर्ष की देन है कि जो आज हमें बेहतर ये आयोजन कर पा रहे हैं। तो आप जिस स्थिति में हो, हम 20 साल पहले थे, सिंह साहब 50 साल पहले थे, दूसरे लोग जो गए वो 70 साल पहले थे, सब वहीं से आए, सबने संघर्ष किया है। तो आप इस संघर्ष को जारी रखिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए, लेकिन घर में 2 किताब जरूर रखिए। ज्यादा नहीं रख सकते तो 2 किताब रखिए। पहली किताब भगवान बुद्ध और उनका धम्म, और दूसरा भारत का संविधान। क्योंकि मैं जिस मंच पर भी जाता हूँ देश भर में, एक बात तमाम लोगों से कहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 संविधान लिखे साहब जी। एक संविधान देश का संविधान जिस पर देश को चलना, जिसका नाम है भारत का संविधान, और एक संविधान वो जिस पर आपको और हमें चलना है, जिसका नाम है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो आप ये 2 ग्रंथ अपने घर में रखिए, आपने आने वाली नस्लों को पढ़ाइए। और अंत में मैं आपको बधाई देता हूँ, आरपी सिंह साहब, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। कविता की 2 लाइन में बस यही कहूँगा कि आज आप लोगों ने जो काम किया है, और आप करवा चौथ कब आ रही है, थोड़ा सा बताओगे जरा? बिल्कुल बता दो। कब आ रही है? 20। और आज कितनी है? 7 दिन के बाद में बेटा करवा चौथ आ रही है। तो व्रत तो रखोगे पत्नी लंबी उम्र का? रखोगे? देखो ये रखेगी, गर्दन जा रही है, उधर भी रखेंगे। ये जो 11 बच्चों ने शादी की है ना, ये करवा चौथ का व्रत रखेंगे। रखने से क्या होगा, पति की उम्र लंबी होगी। कितनी लंबी होगी ये किसी के पास में पैमाना नहीं है। जैसे भारत सरकार के पास पैमाना नहीं है कि कितनी तरक्की कर ली, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी कविता 2-2.5 मिनट की हमारे पिता समान आरपी सिंह साहब हैं, इनका आदेश है तो मैं सुना देता हूँ। अब ध्यान से सुनना लड़कियां, बेटा ध्यान से सुनना, जो दुल्हन है वो ध्यान से सुनना। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। सिंह साहब, पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। पति पत्नी का संवाद है, औरतें ध्यान से सुने, आदमी भी ध्यान से सुने, उनके फायदे की बात बता रहा हूँ। 10,000 रुपये बच जाएंगे तुम्हारे 20 तारीख को।
पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। मैं ये कविता सुनाने के 50,000 रुपये लेता हूँ, फ्री में सुना रहा हूँ हमारे, क्योंकि हमारे पिता तो खड़े उन्होंने कहा सुना दे तो सुना देता हूँ। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी और मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो हम तो पढ़े लिखे थे, हमने हिसाब लगाया कि अगर पत्नी लगातार व्रत रही तो भारत में पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन 40 वर्ष का है। तो मेरी तो 40 वर्ष बढ़ गई और पत्नी की 40 वर्ष घट गई। यहां से कविता का आनंद ले बेटा, ध्यान से सुनना। ये गर्दन हिला रही थी अभी कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी, मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए। ताली बजाओ यहाँ। तो मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे व्रत रहने से मेरी उम्र 40 वर्ष बढ़ जाएगी। अगली मैं तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। बजाओ ताली। पगली अब रखोगी करवा चौथ के व्रत? नहीं ना, ये दूसरी ले आएगा, अब मत रखना। क्या पगली मैं तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। वो 40 वर्ष मैं किसके सहारे जीऊंगा, किसके हाथ की चाय और कॉफी पीऊंगा। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़वा कहकर के चिढ़ाएगी। बजाओ ताली। ये सब वही है कि चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़वा कहकर के चिढ़ाएगी। ऐसे तानों को मैं कैसे सह पाऊंगा, और ज्यादा कुछ कहूंगा तो भतीजों से पिट जाऊंगा। ऐसे तानों को मैं कैसे सह पाऊंगा और ज्यादा कुछ कहूंगा तो भतीजों से पिट जाऊंगा। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरी 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए। बजाओ ताली। कि मेरे काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए, और ऐसा नहीं कर सकती हो तो छोड़ दीजिए, और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए और अभी तोड़ दीजिए। तो करवा चौथ का व्रत नहीं रखना है, अभी तोड़ दो। 20 तारीख को आएगा ना, आज 13 में तोड़ दो, काम खत्म करो ये, ठीक है। अगर करवा चौथ का व्रत रखने से उम्र लंबी होती ना तो अमेरिका वालों की होती, वहां तो कोई रखता नहीं, वो तो 200 साल जीने, भारत में मर जाता 60 साल में, 50 साल में दारू पी के। तो कृपया अंधविश्वास से बाहर निकलिए, और इस आयोजन का, इस मंच का यही उद्देश्य है कि लोगों को पाखंडवाद से बाहर निकाला जाए, बुद्ध कबीर नानक रैदास की व्याख्या के पर लोगों को आगे बढ़ाया जाए। मैं पुनः आरपी सिंह साहब और उनकी पूरी टीम, विजेंद्र भारती, भीमसेना वाले तमाम साथियों को, पवन भाई, तमाम लोगों को आभार, उनका धन्यवाद। उन्होंने इतना खूबसूरत मंच लगाया, और जो 24 साल से वो काम कर रहे हैं, ये निरंतर होते रहना चाहिए। मैं पहली बार आया हूँ, कोशिश करूंगा अगली बार भी आऊँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।